In this video, we will do the sensitivity analysis with the help of what if function. हम लोग का मॉडल पूरा कंप्लीट कर लिया है एंड वी आल्सो कैलकुलेटेड द शेयर प्राइस। शेयर प्राइस हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया है? द टोटल इक्विटी वैल्यू, इसके साथ हम लोगों ने वासो को डिवाइड किया है। ये रहा आपका वासो। ये मैं दिखा देता हूँ ये मैंने कहाँ से कलेक्ट किया है। जस्ट ओपन द एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में गो टू द नोट नंबर 27 ऑफ कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईपीएस किस बेसिस पे कैलकुलेट किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेटेड नंबर ऑफ शेयर इक्विटी कैलकुलेट द डाइल्यूटेड ईपीएस। ये तो मैंने ये फिगर यहाँ से उठाया है एंड विद द हेल्प ऑफ इट मैंने अपना शेयर प्राइस कैलकुलेट किया है, दैट इज 128 एंड दिस शेयर प्राइस इज फ्लक्चुएटेड ऑन द बेसिस ऑफ आवर एजम्पशन। जैसे हम लोगों ने रेवेन्यू का प्रोजेक्शन किया था तो वहां पर हम लोगों ने डिफरेंट कंडीशन लिया था। जैसे अगर इकोनॉमिक कंडीशन काफी अच्छा रहेगा देन वी गिव फॉर जोमेटो 20%, अगर नॉर्मल रहेगा देन 12 एंड काफी खराब मतलब रिसेशन के टाइम पे वी टेक अ 10%। सेम ऐसे ही हम लोगों ने ब्लिंकिट का बनाया है प्रोजेक्शन, आप यहाँ से देख सकते हैं एंड सेम वी डिड फॉर डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज हाइपरप्योर। ये तो हो गया आपका मैक्रो लेवल रिस्क, मींस कि रिस्क रिलेटेड टू इकोनॉमी। जैसा इकोनॉमिक कंडीशन रहेगा, अगर बुल मार्केट रहा देन आवर शेयर मींस कि इटर्नल काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर रिसेशन रहा देन दैट विल बी इम्पैक्ट ऑन देयर ग्रोथ। नाउ व्हाट अबाउट द माइक्रो लेवल रिस्क, मींस कि रिस्क रिलेटेड टू कंपनी इटसेल्फ। व्हाट इफ कंपनी ने काफी ज्यादा लेवरेज ले लिया फॉर ग्रोथ, that will affect only and only eternal, as well as take another example, food delivery as well as grocery delivery as well as hyperpure अभी जिस बिजनेस में है उस बिजनेस में अभी काफी अच्छा ग्रोथ देखा जा रहा है। इस ग्रोथ को देख के मे बी अदर कंपनी ऑल्सो ज्वाइन द पार्टी। तो इसमें होगा क्या, ड्यू टू वेरी बिग कंपटीशन द इटर्नल विल लूज देयर मार्केट शेयर। ये भी हो सकता है एंड दैट विल अफेक्ट देयर टर्मिनल ग्रोथ। सो इसीलिए हम लोगों का मॉडल इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वट एवर द चेंजेस वी कैन एज्यूम वो हम लोगों के मॉडल में दिखना चाहिए। तो दैट्स वाई वी विल डू द सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस के लिए हम लोगों ने दो पैरामीटर लिया है, वन इज डिस्काउंट रेट एंड अनदर इज टर्मिनल ग्रोथ। डिस्काउंट रेट में हम लोगों ने 10% से लेके 18% लिया है एज पर द रिस्क दैट विल कंपनी विल टेक। अगर कंपनी काफ़ी ज़्यादा लेवरेज लेती है इन फ्यूचर देन इक्विटी इन्वेस्टर विल डिमांड वेरी हाई रिटर्न। इसके वजह से द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल इंक्रीज। एज वेल एज अगर कंपनी काफ़ी स्टेबल हो जाती है इन फ्यूचर लाइक एफएमसीजी कंपनी देन उनका डिस्काउंट रेट कम हो जाएगा। सो दैट्स वाई वी टेक अ रेंज फ्रॉम 10 to 18%। ऑन द अदर हैंड टर्मिनल ग्रोथ रेट में हम लोगों ने -2 से लेके 6% का रेंज लिया है। मीन्स कि अगर कंपटीशन काफ़ी हाई रहा इन फ्यूचर एज वेल एज इटर्नल का डिमांड काफ़ी कम हो गया तो डेट्स वाई वी विल टेक अ नेगेटिव से लेके हम लोग पॉजिटिव लेके चल रहे हैं कि अगर फूड डिलीवरी एंड ग्रोसरी सेगमेंट इज करेंटली इज कैश बर्निंग सेगमेंट। सो दैट्स द रीज़न। ऐसा भी हो सकता है कि जितने भी इटर्नल के कंपटीटर हुए वो आउट ऑफ द मार्केट हो जाए एंड इटर्नल विल कंट्रोल द मेजोरिटी मार्केट शेयर एज वेल एज बिकम द मोनोपोलिस। सो इसीलिए हम लोगों ने -2 से लेके +6 तक का हम लोगों ने वेरिएशन लिया है। चलिए जल्दी से इसको कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट इफ फंक्शन। यहाँ आप लीजिए आपका मार्केट शेयर, जो यहाँ पर आप लीजिए आपका शेयर प्राइस जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। इसके बाद नाउ वी विल यूज़, यहाँ पर आप जाइए व्हाट इफ फंक्शन में, क्लिक ऑन डेटा टेबल। यहाँ पर आप कॉलम में सिलेक्ट कीजिए आपका जो यहाँ पर आप कॉलम में सिलेक्ट कीजिए आपका वैक जो है डिस्काउंट रेट, ये है 13.6 एंड आप रो में सिलेक्ट कीजिए आपका टर्मिनल ग्रोथ दैट इज 3 एंड ओके कर दीजिए। यहाँ पर आपका पूरा शेयर प्राइस आ जाएगा बाय चेंजिंग द डिस्काउंट रेट एंड टर्मिनल ग्रोथ। यहाँ पर आप देखिए कि अगर इन फ्यूचर अगर ग्रोथ नेगेटिव में रहा एंड डिस्काउंट रेट चेंज हुआ एज पर द रिस्क, आप यहाँ पर डिफरेंट शेयर प्राइस देख सकते हैं एंड अपना एनालिसिस और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो आई विल रिकमेंड यू टू गो थ्रू दिस टेबल, जिससे आपको थ्रोली अंडरस्टैंड हो जाएगा सेंसिटिविटी एनालिसिस किया जाता है।
अभी के लिए इतना ही. In next video we will do the data validation. So thank you.